प्रखंड के 15 वर्षीय छात्रा के निशान करने वालों को अविलंब फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रखंड के 15 वर्षीय छात्रा का निशान। देखिए, पारू प्रखंड के लालू छपड़ा गांव में जिस तरह से एक 15 वर्षीय दलित जो छात्रा थी, जो समाज के सबसे वंचित तबके से आती है, उसका उसी गांव के जो अपराधी तत्व हैं सामूहिक रूप में उस बच्ची को घर से उसके गार्जियन के मौजूदगी में जबरन उठा ले जाके और उसको गायब कर दिया। कई दिनों से पुलिस के यहाँ सूचना दी गई इस घटना के बारे में, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। कल जब गांव की महिलाएं गांव में एक चवर के पास जा रही थी तो उसमें एक तालाब के किनारे पानी में उस बच्ची की लाश तैर रही थी और जिस तरह से विभत्स रूप में उनके गुप्तांग जो उनका शारीरिक जो स्तन है उसको जो बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया, बच्ची के गला को काट दिया और सामूहिक रूप में बलात्कार करके। और यही नहीं, वहाँ लगभग 20 घर जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो चमार जाति से आते हैं, उससे पहले 3 हत्याएं उस घर में हो चुकी है। और इस तरह से, जबकि इन दिनों कहा जा रहा है कि कानून का राज है, सुशासन है, उससे पहले भी सामाजिक न्याय है, लेकिन उस इलाके में खास के पारू के क्षेत्रों में जिस तरह से जो गुंडागर्दी है, अपराध है, इस तरह से तेजी से फैल रही है और जो ये घटना घटी है खास के कमजोर तबका के ऊपर में जो हमले हो रहे हैं, लेकिन उस हमले को यहाँ तक कि मीडिया वाले को में भी मामले को कहा जाता है कि इसको दबा दो। जैसे मुसहरी के दलित युवक के साथ माने उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और हमारे जिला के जो एसपी हैं वो सूचना जारी करते हैं कि ये इसको आप प्रचारित करोगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं जो मुजफ्फरपुर जिला का पुलिस प्रशासन का मुखिया है कि जिस तरह से बेरहमी से एक बच्ची जो 15 वर्ष की छात्रा है उसको साथ बलात्कार करके सामूहिक और उसके शारीरिक अंग को जिस तरह से काट दिया जाता है, इसमें जो उनकी कार्रवाई अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हम मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग वहाँ गांव में जाके हमारे साथी वहाँ के जो हैं मौजूद हैं, वहाँ हम लोग को जगाएंगे और जो अपराध के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे और प्रतिवाद करेंगे। अगर अविलंब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नीतीश सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है, अपराधियों पर अगर खौफ पुलिस का नहीं होता है, कानून का शासन नहीं होता है, तो यह अपराध के खिलाफ और बच्ची के न्याय दिलाने के लिए इतना ही नहीं, हम मांग करते हैं कि जो पॉर्न जो साइट है उसको बंद करे और समाज के जो महिलाएं हैं, बच्ची हैं, छात्राएं हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं, उनको जो उनके साथ जिस तरह से घटनाएं बलात्कार की घट रही है, इस पर अविलंब सरकार रोक लगाए। अन्यथा हमारा संगठन एसोसिएशन कम्युनिस्ट आम तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, छात्र नौजवानों को लेकर माने एक आंदोलन माने जो ये अपराध विरोधी आंदोलन खड़ा करेगी। इसी उद्देश्य से आज हमारा यह प्रतिमाद कर रहा है। क्या लगता है आरोपित किसी पार्टी के समर्थक भी है क्या? देखिए, निश्चित रूप से हमारे यहाँ वोट की राजनीति चलती है। कोई न कोई अपराधी किसी जाति का होता है और उस जाति के सांसद, विधायक, मंत्री, पुलिस और अपराधी का गठजोड़ है। इसलिए मैं एक शब्द में कहूंगा कि अपराधियों को संरक्षण देने में हमारे देश के पॉलिटिशियन है, हमारे देश के जो पुलिस वाले हैं और राजनेता हैं और गुंडा है, तीनों का गठजोड़ है। इसलिए यह सवाल बिल्कुल लाजमी है कि उनको बचाने का काम भी करेंगे और हम जैसे लोग रोड पर उतर के उसका प्रतिकार भी करेंगे। नाम बताइए। लाल बाबू महतो, एसोसिएशन कमेटी, राज्य कमेटी सदस्य। कितनी बड़ी घटना है, क्या करेंगे? ये काफी विभत्स घटना है और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। आप देखिए कलकत्ता के आर्जिकल कॉलेज में किस तरीके से एक छात्रा की हत्या हुई, डॉक्टर छात्रा की हत्या हुई, और इस जिले में भी आप कुछ घटना उठा लीजिए एक महीने के अंदर, तो कई महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके इस तरह की हत्याएं हो चुकी है। तो ये अपराध जो समाज में बढ़ रहा है, खासकर बच्चियों, महिलाओं के साथ बढ़ रहा है, और ये अपराध करने वाला माने पूरी निर्ममता के साथ और बेखौफ होकर कर रहा है,
इसमें माने प्रशासन फेलुअर है, शासन पूरी तरीके से फेलुअर है। और शासन की जो व्यवस्था है, जो ये पोर्न साइट को परोस रहे हैं, अश्लीलता को विभिन्न माध्यमों से परोस रहे हैं, ये राजनेता लोग जिस तरीके से अपराधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। तो हम आम जनता को खासकर, क्योंकि ये राजनेता लोग अपराधी का इस्तेमाल करेंगे, ये चूंकि उनकी जो राजनीति है इसी से चलती है, लेकिन जनता का इसमें सबसे ज्यादा दायित्व बनता है कि वो इसके खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा करे, वो सड़कों पर उतरे। अगर जनता नहीं उतरेगी तो ये वास्तव में रुकेगा नहीं। इसलिए हम आम जनता से आह्वान करते हैं, इस तरह की घटनाओं के खिलाफ मैंने सड़कों पर उतरे, इसका प्रतिवाद करें। ये दुनिया में उदाहरण है, इस तरीके से गलत जो लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ बांग्लादेश में किस तरीके से आम जनता ने प्रतिकार किया है, कैसे श्रीलंका में प्रतिकार किया है, उस तरीके से भारत के भी जनता को उतरना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। तब इस तरीके के घटनाएं रुकेंगी। अभी तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। वो घटना के एक दिन माने कई घंटा के बाद माने वो FIR दर्ज करती है। यहाँ तक माने एक काफी चिंतनीय विषय है कि अपराधियों को बचाने में पुलिस लगी हुई है, ये साबित करता है। इसलिए इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन की जरूरत है और हम SUCI कम्युनिस्ट अपनी जितनी ताकत है हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, लोगों को सड़कों पर उतारने का काम करेंगे। नाम बताइए। अर्जुन कुमार, जिला सचिव।